अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ चने की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप यकीन करें, ये बहुत यम्मी बनती है इस तरीके से, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। जो भी आपके घर में चने की दाल नहीं खाता है वो इस तरीके से आप बनाएंगे तो लाजमी इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप इसको चपाती, आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत यम्मी बनती है ये इस तरीके से। तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई रहेंगे, उसमें हम डालेंगे चने की दाल। मैंने रात को भिगो कर रख दी थी, तकरीबन 1.5 कप मैंने दाल लिया था। आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। आप इसको 2 से ढाई घंटा लाजमी इसको भिगोना है ताकि ये नरम हो जाए। ये देखें दाल बड़ी अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। और ये दाल जो है, इसके अंदर जो पानी है ना, ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने दाल को बड़े अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल है हमारी। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए, गल जाए। दाल को हमने बड़े अच्छे तरीके से गलाना है, तभी दाल हमारी मज़े की बनेगी। तो दाल सख्त नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी है। अब ये पकना शुरू हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर जो झाग आएगी व्यूवर्स, आपने उसको हल्का हल्का सा ऊपर से रिमूव कर देना है। इसमें दालों को केमिकल लगा के इनको महफूज किया जाता है, तो जो इसके केमिकल वगैरह या इसका कड़वाहट या कुछ भी जो इसके अंदर होता है ना, वो सारा निकल जाए तो दाल आपकी बहुत टेस्टी बनती है। आपने इसको जहाँ तक हो सके रिमूव करना है इस तरीके से। ठीक है, ये देखें मैंने जो है झाग रिमूव कर दी है इसकी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करके कवर लगा के तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम दाल चेक कर लेते हैं। ये देखें दाल जो है वो हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसमें हल्का हल्का पानी रह गया है, बाकी सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। और इतना पानी हम इसमें रहने देंगे, इसको मुकम्मल हमने ड्राई नहीं करना है। तो जी दाल को आपने बस अच्छे तरीके से गला लेना है। दाल अच्छी तरीके से आपकी गली होगी तो हमारी दाल अच्छी बनेगी। इसको रखेंगे कवर लगा के एक साइड पे। अब हम लेंगे फ्राई पैन, उसमें डालेंगे 1 कप घी का, और इसका जो मसाला है दाल का वो हम रेडी कर लेंगे। इसमें डालेंगे घी गर्म होने पर 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब हम इन चीज़ों को कड़कड़ा लेंगे। ऑयल में, ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो जी मसाले जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाए तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, लच्छेदार काट कर, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इनको हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी गोल्डन हो जाए, लाइट सी ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही ये अपने सही कलर में आती है तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और हरी मिर्ची हैं 3 से 4 अदर, इनको बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो ये देखें हमारे लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर का, मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया। आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं या बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। बस आपने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इनको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाला जात में मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून है भरकर, लेकिन हम दाल और मसाले के हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि दाल में भी बॉईल करते वक्त ऐड किया था, तो ध्यान रखिएगा। और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून दरदरी मिर्च लाल वाली ऐड करेंगे, और
1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। और ये सारे मसाला जात जो हैं इनमें चिकन पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, बाकी सब ज़रूरी हैं। अगर आपके पास है डाल लें, नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है। इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम मसालों की भुनाई करते वक्त थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। अगर मसाले जल गए तो फिर आपको कड़वाहट सी आएगी दाल में, तो आपने हल्का सा इसमें पानी जो है वो ज़रूर ऐड करना है। और अब हम इसकी जो है वो भुनाई कर लेंगे। आंच जो है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है। आपने आंच तेज़ नहीं करनी और ना ही बिल्कुल लो रखनी है, दरमियानी आंच पर हम इसको पकाएंगे। ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है मसालों में से। अब हम इसमें 3 आलू बुखारा खुश्क और 3 ही हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत। और आलू बुखारा जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है इसमें, क्योंकि आलू बुखारा से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त इससे हमारी दाल तैयार होगी इंशाल्लाह। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि हमारा मसाला जो है, ऑयल जो है वो यकजान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल और मसाला जो है वो यकजान हो चुके हैं, मसाला अलग हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब हम ये मसाला जो है वो दाल के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। और ये देखें मैंने सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ज़रा सा पानी भी ऐड करेंगे और इस मसाले को दाल में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे उसी फ्राई पैन में जिसमें हमने मसाला तैयार किया था, और उसको अच्छे तरीके से हिलाकर दाल के अंदर ऐड कर देंगे ताकि दाल जो है उसमें और ज़रा सी भी कोई भी कसर ना रह जाए, हमारी अच्छे तरीके से सारी दाल और मसाला जो है वो यकजान हो जाए। अब हम इसको पकाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे और पका लेंगे यहाँ तक कि दाल और मसाला जो है वो यकजान हो जाए, दाल के अंदर मसाला जो है वो रच बस जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन देकर दम पर रख देंगे। तो जी इसका कवर हटा के चेक करते हैं, दाल और मसाला जो है बिल्कुल यकजान हो चुके हैं और दाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ही कुछ गली हुई थी और अब तो मज़ीद जो है वो गल चुकी है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन 1 मुट्ठी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और उसको तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट के लिए दम देकर रख देंगे इसको। तो ये देखें जी ये हमारी दाल जो है बहुत ही माशाल्लाह ये यम्मी बनती है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी ये है हमारे दाल की फ़ाइनल लुक। चने की दाल ढाबा स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह आपको लाजमी पसंद आएगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा आपकी दाल कैसी बनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।